गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम इकोनॉमिक्स में आपके लिए टॉपिक्स लाए हैं माय डियर स्टूडेंट। व्हाट इज लेबर एंड व्हाट द मीनिंग, टाइप्स एंड फीचर्स। ओके, तो लेबर किसे, देखिए लेबर दो प्रकार के होते हैं, मेंटल लेबर, फिजिकल लेबर। पहले तो हम बताएं लेबर का माने मजदूर भी होता है, लेबर माने मेहनत भी होता है। बट अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे लेबर माने मेहनत की बात हो रही है, यानी लेबर माने मेहनत की बजाय लेबरर नहीं। तो लेबर माने मेहनत और लेबर माने लेबर प्रोवाइड करने वाला। जो आदमी लेबर प्रोवाइड कराता है उसी को लेबर कहते हैं। ओके भाई, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब मेहनत, ओके माइडियर से लेबर। तो लेबर यहाँ पे दो प्रकार का होता है, जो लेबर प्रोवाइड करते हैं, जो लेबर देते हैं वो दो तरह का लेबर होता है, या तो फिजिकल होता है या तो मेंटल होता है। फिजिकल मतलब शरीर से जो लेबर मेहनत करते हैं उसे फिजिकल लेबर कहते हैं, जैसे जितने भी श्रमिक हैं, मजदूर है, ये फिजिकल लेबर है। और एक होता है मेंटल लेबर, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, जो भी सर्विस देते हैं ये दिमाग से देते हैं, तो यहाँ पे दिमाग का मेहनत है, यानी इस तरह के लेबर को मेंटल लेबर। ओके माइडियर। ओके, अब हम चर्चा करेंगे इसके क्या फीचर है। तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लेबर। पहला है एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पेरिशेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, डिराइव डिमांड, इंटरडिपेंडेंस, स्किल अनस्किल, हेट्रोजीनियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके बच्चे, तो ये 6 से 7 पॉइंट आज हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लेबर। पहला पॉइंट है लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये लेबर लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि ये लेबर एक सजीव आदमी देता है, एक जीता जागता आदमी लेबर देता है, न कि एक निर्जीव आदमी देता है। तो हम इसी कहते हैं लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए लैंड मिल गया, अब लैंड तो मिल गया, अब हमें उस प्रोडक्शन, किसी भी पार्टिकुलर गुड सर्विस के प्रोडक्शन के लिए हमें आदमी, मैन पावर चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं लेबर। ओके मेरे से, तो ये लेबर एक सजीव आदमी देता है, न कि निर्जीव आदमी। तो इसी सजीव आदमी को किसी के आदमी ही देते हैं, मैन, जो मैन होते हैं, वुमेन होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो पहला पॉइंट है लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट है पेरिशेबल फैक्टर, क्योंकि चूंकि एक आदमी की एक सीमा होती है, लिमिट होती है, कोई भी काम करने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस में गुड्स, किसी पर्टिकुलर गुड्स सर्विस के प्रोडक्शन में एक लिमिट तक ही अपने शरीर का शारीरिक मेहनत दे सकता है, फिजिकल लेबर दे सकता है। जैसे अगर एक आदमी चाहे छोटा चाहे बड़ा करेगा, फिजिकल लेबर दे रहा है तो कम से कम 10 से 12 घंटे मैक्सिमम दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसकी एक सीमा होती है, एक निश्चित समय बाद वो आदमी थकावट महसूस करता है, तो इसीलिए बीच बीच में लंच ब्रेक होते हैं, इंटरवल होते हैं, ताकि बॉडी को आप फ्रेश एनर्जी दे के फिर से काम में लग जाए। ओके मेरे से, तो इस तरह से हम कहते हैं लेबर जो है पेरिशेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि एक निश्चित समय बाद आदमी को एग्जॉस्टिंग टायर्डनेस फील होता है। ओके मेरे से, ओके, तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है पेरिशेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है डिराइव डिमांड। जैसे जैसे मार्केट में लेबर की डिमांड बढ़ती है, वैसे वैसे मार्केट में अदर गुड्स एवं सर्विस के प्रोडक्शन की भी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे मार्केट में जैसे जैसे हम कह सकते हैं लेबर की डिमांड बढ़ती है, तो वैसे वैसे देखा जाए बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, सर्विस, तरह तरह के गुड सर्विस, कंस्ट्रक्शन एरिया, बिल्डिंग, डैम, इन सब की भी मार्केट में डिमांड बढ़ती है। क्योंकि इन सब की मार्केट में डिमांड, प्रोडक्टिव डिमांड बढ़ने के साथ साथ इन लेबर की भी डिमांड बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं लेबर के डिमांड के साथ साथ मार्केट में इस तरह की कंस्ट्रक्शन वर्क, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, इस सब इंडस्ट्री में जितनी मैन पावर लोगों की ज़रूरत होगी है, चाहे फिजिकल चाहे मेंटल, तो ऐसे लोगों की भी डिमांड बढ़ जाए। तो हम कहें लेबर की डिमांड के कारण प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, ट्रेनिंग, रिसर्च एक्सेट्रा एरिया की भी मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। ओके मैच, तो हम कह सकते हैं कि डिराइव डिमांड ये थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है लेबर का। फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज हेट्रोजीनियस फैक्टर। अब चूंकि जैसा कि आदमी की सोच अलग होती है, हर आदमी की सोच एक जैसा नहीं होती, हर आदमी की शारीरिक और मानसिक बनावट एक जैसी नहीं होती, तो इसी तरह से हर आदमी की फिजिकल मेंटल लेबर देने की भी क्षमता एक जैसी नहीं होती, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो हम इसी को कहते हैं हेट्रोजीनियस फैक्टर।
कोई आदमी कम से कम 5 घंटे दिन भर में काम कर सकता है, कोई आदमी दिन भर में 10 घंटे काम कर सकता है, कोई आदमी दिन भर में 24 घंटे काम कर सकता है। तो हर आदमी की फिजिकल लेबर या मेंटल लेबर देने की क्षमता अलग अलग होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हेट्रोजीनियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग गुड सर्विस के प्रोडक्शन एरिया में हर लेबरर की भी या हर लेबर की लेबर देने की भी क्षमता भी अलग अलग, इसी को बोलते हैं हेट्रोजीनियस फैक्टर। ओके मैंने जैसे हम कहें सर्विस सेक्टर में लेबर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी अलग होती है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिव कैपेसिटी लेबर की अलग होती है, सर्विस इंडस्ट्रियल एरिया में लेबर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी अलग होती है। तो हम कह सकते हैं इस तरह से लेबर की एक हेट्रोजीनियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके मैसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लेबर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्किल या अनस्किल। लेबर दो तरह की होते हैं, या तो स्किल्ड होते हैं या तो अनस्किल्ड। स्किल्ड या अनस्किल्ड, तो लेबर स्किल्ड भी हो सकते हैं, अनस्किल्ड भी होते हैं। वेल एजुकेटेड ट्रेनिंग लेबर को स्किल्ड लेबर कहते हैं, और जो वेल ट्रेंड अनएजुकेटेड होते हैं उन्हें अनस्किल्ड लेबर कहते हैं। ओके तो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है लेबर का, स्किल एंड स्किल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इंटरडिपेंडेंस। लेबर क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होता है। ओके पर्सन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें किसी भी इंडस्ट्री में किसी मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं उसका जो उसको व्हील बनाने वाले लेबर अलग है, उसके इंजन बनाने वाले लेबर अलग है, उसकी क्लच गियर बनाने वाले लेबर अलग हैं। यानी अलग अलग पार्ट्स के लेबर की लेबरर की लेबर भी अलग अलग है, यानी अलग अलग पार्ट्स बनाने वाले लेबर की क्षमता भी और कार्य भी अलग है। और चूंकि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्योंकि पहिया बनेगा तो अभी चेन बनेगा, चेन बनेगा तभी इंजन बनेगा, इंजन बनेगा तभी, जब ये सारे पार्ट मिलेंगे तभी एक व्हीकल ऑटोमोबाइल बनेंगे। यानी हम कह सकते हैं हर एक लेबर की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो हम इसको कह सकते हैं इंटरडिपेंडेंस। ओके मैडम से नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लेबर की तरफ बढ़ते हैं, वो है एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि ये जो लेबरर है ये बहुत एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि एक लेबर जितनी तेज़ी से काम करता है उतनी तेज़ी से शायद मशीन भी नहीं करता है, ये भी बात है, क्योंकि ये हमेशा एक्टिव रहता है। क्या रहता है इसमें, जैसे मशीन में पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, बिजली नहीं, तो मशीन काम नहीं करेगा, लेकिन लेबर में ऐसा नहीं है, आप जब चाहे लेबर से तब काम करा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये भी है कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर। अब इंजन में मशीन से प्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसमें गाड़ी पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, बिजली नहीं, तो मशीन से तो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन लेबर से आप कभी भी कहीं भी काम करा सकते हैं, किसी समय तेजी से चाहे धीरे। तो हम कह सकते हैं लेबर क्या एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके मैडम, तो आज हमने आपके सामने चर्चा किया मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लेबर, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, चाहे वो मेंटल वर्क करते हो चाहे फिजिकल वर्क करते हो। तो लेबरर दो प्रकार के होते हैं, जो मेंटली लेबर और फिजिकल लेबर। ओके मैडम, अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर नहीं तो विश यू ऑल बेस्ट। सो वंस अगेन आई टेल यू, टुडे वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द labor and how many types of labor, physical labor and mental labor, and there are important features of labor: active factor of production, derived demand, interdependence, skill and skill, heterogeneous factor of production, living factor of production, perishable factor of production. ओके, एंड अगर आपको इसमें से कहीं भी डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैं उसका जवाब दूँ, और अगर नहीं तो विश्व में मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे, सीख रहे, आगे बढ़ रहे, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात हुई। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर आल्सो माई वीडियो टू योर फ्रेंड, रिलेटिव, कलीग हु आर रिलेटेड टू यू, क्योंकि ऐसा करने में आपके 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ते। और मेरा मानना है कि ये मैं वीडियो आप तक बड़ी मेहनत से पहुँचाता हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है, आपके लिए, आप समझ सारे लोगों के। और मेरा मानना है वीडियो बहुत ही आपके लिए, आप समझ सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्यों न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न सट्टा में तो लॉन्ग, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाए, बिकॉज नॉलेज नेवर गेट स्पॉट मार्क्स। ओके मैडम, तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी तरह फिर किसी नए टॉपिक से। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कल के टॉपिक रहेंगे व्हाट इज कैपिटल, मीनिंग, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंट फीचर, कल चर्चा करेंगे, जो कि थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके मैडम, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर किसी नए टॉपिक से, या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी टॉपिक से, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस के अंतर्गत फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड वंस अगेन महादेव।